हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले ईएसआईसी के एडमिट कार्ड के बारे में। देखो, आप सभी को पता होगा एंड आई गेस एंड आई होप कि आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिया है। अगर नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 7 जुलाई 2 to 4 PM 2 से 4 बजे इस टाइमिंग में ही ईएसआईसी का एग्जाम होने वाला है। 7 जुलाई डेट है, उस दिन संडे पड़ रहा है, तो ये है ईएसआईसी की एग्जाम डेट। टोटल सीट्स की मैं बात करूँ तो 1930 मतलब 1930 टोटल सीट्स हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीट अलॉटेड है। अब ईएसआईसी का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, ये चीज बहुत ज्यादा हाइप चल रही है। अब हम थोड़ी सी चीजों के बारे में इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मार्किंग की बात करती हूँ मैं। टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, पूरा नर्सिंग सिलेबस होने वाला है। एक भी नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट इज नॉट गोइंग टू कवर्ड बाय यूपीएससी हमारे ईएसआईसी के एग्जाम में। अब अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 300 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है, मतलब 1 क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क एंड 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, 2 घंटे आपके पास होंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। 3 मार्क्स आपको तब मिल रहे हैं जब आप सही करते हो। 1/3 नेगेटिव मार्किंग मतलब एक क्वेश्चन सही किया आपको 3 नंबर मिल गया, बट जब आपने सेकंड क्वेश्चन गलत कर दिया तो जो 3 नंबर आपको एक क्वेश्चन के मिले थे ना, उसका 1 नंबर कट हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज 1/3 नेगेटिव मार्किंग इज। तो ये हो गई कुछ नेगेटिव मार्किंग के बारे में। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि जो इस बार का जो ईएसआईसी एग्जाम है जो यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, वो हमारे पुराना पिछला पैटर्न वापस लेकर आ गया है। क्योंकि अब तो हम ऑनलाइन एग्जाम्स देते हैं, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो नहीं हो रहा है। ये हार्ड कॉपी वाला एग्जाम होगा। जैसे याद है हम स्कूल्स में देते थे या फिर पुराने काफी एग्जाम्स जैसे होते थे जिसमें प्रॉपर हमें क्वेश्चन पेपर मिलता था विद ऑल दोज ऑप्शंस, लाइक एमसीक्यू पेपर होता था एंड हमें एक ओएमआर शीट मिलती थी। तो वो ओएमआर शीट हमको इस एग्जाम में भी मिलने वाली है। तो जो पेपर होगा, जो एग्जाम होगा ईएसआईसी का, वो कुछ इस पैटर्न में होगा, लाइक हार्ड कॉपी विद ओएमआर शीट। और जो ओएमआर शीट है वो आपको वहां सबमिट करनी होगी, क्वेश्चन पेपर आप घर लेकर आओगे। तो ये कुछ हो गया ईएसआईसी का एग्जाम। मैं आगे बहुत जल्दी आपके लिए वीडियोस लेकर आने वाली हूँ जिसमें मैं आपको ईएसआईसी के एग्जाम के बारे में भी बताऊंगी, प्लस मैं आपको ओएमआर शीट के बारे में भी थोड़ा सा, मतलब अगर आप भूल गए होंगे थोड़ा सी नॉलेज में आपकी रिवाइव कर देना चाहती हूँ ताकि आप एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना करें। बिकॉज ये जो ओएमआर शीट वाला ये जो मतलब पैटर्न होता है, ये कंप्यूटराइज चेक होता है। तो अगर इसमें आप थोड़ी सी भी गलती करते हो, लाइक कुछ भी ब्लैक एंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम कर दिया कुछ भी, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज मार्क्स वहां पे चले जाते हैं। उसके लिए दी एग्जामिनेशन अथॉरिटी इज नॉट गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल। वो हमारी ही गलती होगी अगर हम गलत करते हैं। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल फिलिंग दी ओएमआर शीट। तो उसके बारे में वीडियोस आने वाली है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की जो कि एडमिट कार्ड में दी हुई है। तो ना आजकल पहले ही आप सबको पता होगा न्यूज में कितना कुछ चल रहा है एग्जाम बोर्ड को लेकर, और यूपीएससी भी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। तो कीपिंग बोथ द फैक्ट्स इन आवर माइंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। तो कुछ मैं बता देती हूँ। सबसे पहली चीज, एग्जाम जो है वो आपका ऑफलाइन हो रहा है, तो आप अपना ब्लैक बॉल पेन अपना खुद से लेकर जाएंगे। तो आप प्लीज एग्जाम देने जाने से पहले एक अच्छा सा ब्लैक बॉल पेन ले लीजिएगा, वो आपको एग्जाम में लेकर जाना है। कोई पेपर कोई रफ शीट ले जाने की जरूरत नहीं है। एंड ऑल्सो अपनी ओएमआर शीट में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है रफ वर्क के लिए। वो लोग या तो क्वेश्चन पेपर में या फिर ओएमआर शीट में कहीं पर एक हमें रफ वर्क के लिए वो लोग ही हमें स्पेस देंगे, उसी में ही हमें रफ वर्क करना है और आप एक्स्ट्रा रफ वर्क कहीं भी नहीं करेंगे। जो ओएमआर शीट हमें मिलेगी और जो हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें बुकलेट होगी, मतलब बुकलेट सीरीज ABCD करके कोई बुकलेट सीरीज होगी, वो हमें फिल करनी होगी। अपना रोल नंबर हमें ओएमआर शीट में फिल करना होगा, अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी हमें फिल करनी पड़ सकती है। ये 2-3 चीजें हैं जो हमें फिल करने को ओएमआर शीट में मिलेगा। दीज ऑल थिंग्स विल बी इंस्ट्रक्टेड वेल। जब हमारे हाथ में ओएमआर शीट आएगी तो विल बी एबल टू सी कि हमें नेम करना है या रोल नंबर करना है, बुकलेट सीरीज करनी है, ओएमआर शीट का नंबर भरना है, क्वेश्चन पेपर का नंबर भरना है। ये कुछ 4-5 चीजें हमें फिल करनी होगी। इसके लिए हमें प्रॉपर्ली टाइम दिया जाएगा। एक और चीज, एग्जाम की टाइमिंग तो 2 to 4 है, 2 घंटे का एग्जाम है, बट आपको 1.5 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाना है। तो आई होप आप सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। तो प्लीज आप अपना एड्रेस थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, आसपास के लोगों से पता कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, या अगर आप जाके देखना चाहते हो तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। बट मेक श्योर टू रीच एट द सेंटर बिफोर 90 मिनट्स। 1.5 घंटे के अंदर पहुंच जाइएगा। मतलब 2 बजे का एग्जाम है तो 12:30 बजे 1 बजे तक पहुंच जाइएगा। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि वो 30 मिनट्स मतलब लाइक 1:30 बजे दे विल क्लोज द एंट्री एंड 1:30 बजे के बाद दे विल नॉट एंटरटेन एनी एंट्री। एंड मैंने खुद देखा है जो लोग 140 पे आते हैं 145 पे आते हैं वो लोग उनको एंट्री नहीं देते हैं, चाहे बाहर बच्चे कितना भी रोते रहे गिड़गिड़ाते रहे हमारी ट्रेन लेट हो गई, ये हो गया वो गया, वो एंटरटेन नहीं करते हैं। हाँ जी, अब जो एग्जाम है हमारा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। डीएसएसबी की तरह वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं आएगा, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही एग्जाम हमारा आने वाला है। एक और चीज, आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या लेकर जाना है। सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। वन मोर थिंग, नो कलर प्रिंट आउट इज रिक्वायर्ड। तो आप एक नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट एक कॉपी निकलवा सकते हैं, बस जो क्लियरली विजिबल हो, दैट्स ऑल यू नीड। कोई कलर प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है ना एडमिट कार्ड के, वो आपको एंट्री नहीं देंगे। एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, ब्लैक बॉल पेन लेकर जाइएगा। ऑल्सो आपने अपना फॉर्म फिल करते टाइम जो भी आइडेंटिफिकेशन फिल किया है, आप जब अपना एडमिट कार्ड देखेंगे तो उसमें आधार कार्ड नंबर है, जो भी आपने नंबर दिया है मोस्ट प्रॉब्ली तो आधार कार्ड ही है, जो भी आपने नंबर वहां पे दिया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसका ओरिजिनल कॉपी लेकर जाएंगे।
दैट मीन्स आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाएंगे। ऑल्सो सेफ साइड एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी रख लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले जो नोटिस आया था ESIC का उसमें उन्होंने कहा था कि अपनी एक सेल्फ फोटोग्राफ भी आपको रखनी है, तो एक आप सेल्फ फोटोग्राफ भी अपने आधार कार्ड के पैकेट में ही डाल लीजिएगा। तो आधार कार्ड रखना है, एडमिट कार्ड रखना है, ब्लैक बॉल पेन रखना है, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं रखना है। वो लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एडिटिंग नहीं करेंगे और उस पर कोई कार्यवाही भी हो सकती है, तो बेटर आप कुछ भी कैरी ना करें। ऑल्सो स्मार्ट वॉच नहीं जाएगी अंदर, तो वो बाहर ही उतरवा लेंगे, फिर खोने के चांसेस होते हैं, तो बेटर आप कोई भी स्मार्ट वॉच कैरी नहीं कीजिएगा। नॉर्मल वॉच, सिंपल रिस्ट वॉच जो आती है वो ही सिर्फ अंदर जा पाएगी, तो आप और कोई वॉच कैरी मत कीजिएगा। स्मार्ट वॉच तो बिल्कुल भी कैरी मत कीजिएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एक्स्ट्रा गैजेट, नो कैलकुलेटर, नो सेलफोन, नो हैंड फ्री, नो मोबाइल, नथिंग विल बी एंटरटेन, कुछ भी आप नहीं लेके जाएंगे। कोई टीए भी आपको नहीं मिलने वाले हैं एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए, दैट विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली। हमें खुद से ही जाना है, कोई मनी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा हमें सेंटर की तरफ से। अब जो OMR शीट आपके पास आएगी, आपको उसको फोल्ड नहीं करना है, कुछ भी फालतू का नहीं लिखना है। ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। OMR शीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो ही हमारे मार्क्स देती है। मैं प्रॉपर्ली इस पर एक इंडिविजुअल वीडियो बनाने वाली हूँ कि हमें OMR शीट को कैसे हैंडल करना है, बट कुछ चीजें मैं आपको अभी बता दे रही हूँ। और इंपॉर्टेंट चीज, हमारा सब्जेक्ट एंड कोड, सब्जेक्ट है हमारा नर्सिंग एंड हमारा सब्जेक्ट कोड है 02। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये हमें उस दिन भी बताया जाएगा, जितने भी वहाँ पर इन्विजिलेटर्स होते हैं वो हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं प्रॉपर्ली, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। जैसे ही आपको OMR शीट मिलेगी, आप उसको ध्यान से पढ़ के सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फिल कर देंगे। OMR शीट का नंबर उसमें गिवन होगा, जो भी हमारी बुकलेट सीरीज होगी ABCD वो भी हमें गिवन होगा, वो भी हमें फिल करना होगा। अपना रोल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन ID, इसके अलावा जो भी 1 to 100 जो भी आपके आंसर्स होंगे वो आप करेंगे 1 to 100। इसके अलावा और कुछ भी OMR शीट पे नहीं लिखा जाएगा। कुछ भी अगर एक्स्ट्रा क्रॉस, मतलब कुछ भी कोई भी गलती होती है OMR शीट में, तो वो पूरा क्रॉस ही हो जाता है। इसलिए OMR शीट बहुत ज्यादा कॉशियसली हमको करना होता है, क्योंकि CBT में तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। वो जो चीज रिक्वायर्ड है सिर्फ वही लेता है, और हम कुछ भी करते रहे माउस के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट OMR शीट में अगर हमारा पेन गलत चल गया ना, तो हमारे सारे मार्क्स चले जाएंगे। तो OMR शीट का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इस बार OMR शीट वाला एग्जाम होने वाला है फिजिकल लाइक हार्ड कॉपी के साथ। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये थी कुछ ESIC एग्जाम के साथ की कुछ इंस्ट्रक्शन जो आपको एग्जामिनेशन डे में फॉलो करनी है, एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, जो कि ESIC के क्वेश्चंस के बारे में होगा, कि क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे, एंड OMR शीट के बारे में होगा, एंड नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है ये भी आने वाला है। फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। 7 जुलाई में बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे, एक हफ्ता बचा है। सो बेस्ट विशेस टू ऑल। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।